रणमोलो ईशो त्रिकालवर्ती अनंताणं रणमोलो ईशो त्रिकालवर्ती सिद्धाणं रणमोलो ईशो त्रिकालवर्ती आर्याणं रणमोलो ईशो त्रिकालवर्ती उच्चारणं रणमोलो ईशो त्रिकालवर्ती शोषाणं ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम गुणकुंदारियो जैनधर्मोष्टि मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणं जैनं जयतो शासनम नमः शमैशाराय स्वानुभूत्या च भाषते श्रीस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे एगो में शाश्वतोपाज्ञान दर्शन लक्षणम शेषा में बाईरा बाबा सर्वे संयोग लखना ध्रुवचल ने अंकम गति पामे सर्वेशित ने वंदी कहूँ श्रुत केवड़ी कथिता समय प्राहुर तुष्टाप निज मोक्ष पंथे ध्यान होते हने ते माज नित्य विहार कर नहीं विहार पर द्रव्य विषय। ओम श्री नमः शिवेय नमः शिवेय नमः शिवेय। अपनी चर्चा 356 से 365 गाथा पर चल रही है। उसमें ज्ञान दर्शन श्रद्धा और चारित्र का निश्चय और व्यवहार वो चर्चा अपन ने पूरी कर ली है। उसका भावार्थ है गाथा का, उसको अपन ने पूरी गाथा नहीं पढ़ी है क्योंकि बहुत लंबी है, इसलिए उसका जो ज्ञान दर्शन श्रद्धा और चारित्र का निश्चय और व्यवहार जो इसमें कहा है वो अपन ने ले लिया था सवेरे। तो इसको अपन उसका भावार्थ लेते हैं। 637 पेज पे 637। ये गाथा में निश्चय और व्यवहार दोनों का स्वरूप जो बताया गया है, तो निश्चय किसको कहते हैं, व्यवहार किसको कहते हैं और निश्चय में कैसे आना, वो सभी प्रकार का व्यवहार का निषेध करके असद्भुत व्यवहार सद्भुत व्यवहार उसका निषेध करके जीव निश्चय में आ जाता है। और उसके साथ में जो उसका व्यवहार चलता रहता है उसका ज्ञान कराते हैं इसमें, और वहाँ पे निमित्त नैमित्तिक संबंध बता के वो व्यवहार का ज्ञान कराते हैं कि जब नैमित्तिक संबंध खड़ा होता है तो वहाँ सामने निमित्त होता है, दोनों की स्वतंत्रता से देखे। अभी जो संजीव जी ने लिया था ना, ये दोनों की स्वतंत्रता से देखो तो एक दूसरे का कोई संबंध है ही नहीं, मगर यहाँ जैसा परिणमन हुआ है ऐसा ही बाहर में ज्ञेय है, इसलिए उसको निमित्त नैमित्तिक संबंध बोला जाता है। ऐसा इसमें ये ज्ञान दर्शन चारित्र की व्यवहार का प्रकरण में ये चीज़ निमित्त करके बताई गई है। तो ये जो कोई भी प्रकार का व्यवहार हो, कोई भी प्रकार का निमित्त नैमित्तिक संबंध हो, कर्ता कर्म व्यापक निमित्त नैमित्तिक ज्ञाता ज्ञेय कोई भी संबंध हो, वो कर्ता कर्म और व्यापक तो एक ही द्रव्य में अपने में लागू पड़ता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध दो द्रव्यों के बीच में, ज्ञाता ज्ञेय का संबंध भी दो द्रव्यों के बीच में होता है। अगर मैं ज्ञाता और परग्रही ऐसे कहे तो दो द्रव्यों के बीच में है, और मैं ज्ञान और स्वज्ञेय मेरा आत्मा ऐसा कहे तो भी वो भेद रूप व्यवहार कहा जाता है। तो ये सभी प्रकार का संबंध का निषेध करके निश्चय में ज्ञायक तो ज्ञायक ही है, ऐसा इसमें ये गाथा में बता रहे हैं कि ज्ञायक तो एक रूप ज्ञायक ही है। उसमें जब 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 ज्ञान का भेद पड़ता है, ज्ञान का भेद होता है, तो वो ज्ञान में जो हो रहा है उसकी चर्चा यहाँ करके वो संबंध
पर का लक्ष्य से जो असद्भुत व्यवहार कहा जाता है और स्व को जानता है, ऐसा स्व में भेद पाड़ना, ऐसा सद्भुत व्यवहार है, तो वो पूरा संबंध जो बताया गया है वो ज्ञायक में से जो ज्ञान का भेद पड़ा, वो ज्ञान में वो संबंध निर्मित होते हैं। ज्ञायक तो ज्ञायक ही है, ऐसा इसका प्रयोजन कैसे सिद्ध करना, उसके लिए ये गाथा में सभी प्रकार का व्यवहार निषेध करके निश्चय ज्ञायक तो ज्ञायक ही है, ज्ञायक ज्ञेय रूप हुआ नहीं, ज्ञायक में भेद होता नहीं, ज्ञायक तो अभेद चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा त्रिकाल अपना शाश्वत परमात्मा एक रूप अखंड और स्वयं खुद निर्विकल्प तत्व है। ऐसी चर्चा इसमें आई है। अभी इसका भावार्थ है, उसके बाद में उसके दो कलश भी आएंगे, 215 216। वो कलश भी ये गाथा के ऊपर ही लिखे गए हैं। इसमें भावार्थ में ऐसा कहते हैं, शुद्ध नहीं से आत्मा का एक चेतना मात्र स्वभाव है, उसका परिणाम जानना, देखना, श्रद्धा करना, निवृत्त होना इत्यादि है। वह निश्चय नहीं से विचार किया जाए तो आत्मा को परद्रव्य का ज्ञायक नहीं कहा जा सकता। निश्चय नहीं से माने कि उनके स्वभाव से ही अपन देखें तो परद्रव्य के साथ उनको कोई संबंध होता ही नहीं। अभी चला ना जो नास्ति सर्वोपि संबंध परद्रव्य आत्म तत्व हो, कोई संबंध होता ही नहीं। एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य के साथ संबंध होता ही नहीं। वो संबंध प्रति समय मानता है और सभी प्रति समय वो संबंध बांधता रहता है। वो मिथ्या अभिप्राय में ये सब चलता रहता है, संबंध बिल्कुल होता ही नहीं। अगर एक समय के लिए भी संबंध हो जाए तो संबंध कभी छूटता नहीं, इसलिए संबंध होता ही नहीं कभी। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के साथ संबंध कुछ कर ही नहीं सकता। वहाँ निश्चय नहीं से विचार किया जाए तो आत्मा को परद्रव्य का ज्ञायक नहीं कहा जा सकता, दर्शक नहीं कहा जा सकता, श्रद्धान करने वाला नहीं कहा जा सकता, त्याग करने वाला नहीं कहा जा सकता, क्योंकि परद्रव्य के और आत्मा के निश्चय से कोई भी संबंध नहीं है। जो ज्ञान, दर्शन, श्रद्धान, त्याग इत्यादि भाव है वे स्वयं ही है। भाव भाव का भेद कहना वह भी व्यवहार है। देखो, भाव और भावक का भेद कहना वह भी व्यवहार है। भावक माने कि त्रिकाली द्रव्य और उसका भाव ज्ञान, ऐसा भी भेद करना वो भी व्यवहार है। तो भावक भाव का भेद भी सचमुच में व्यवहार में जाता है। वो दोनों ज्ञायक में भी ज्ञान है और ज्ञान भी ज्ञायक का है, फिर भी ऐसा भेद करना, वो भावक और भाव का भेद करना, उसको भी व्यवहार कहा जाता है। निश्चय से भाव और भाव करने वाले का भेद नहीं है। अब व्यवहार नहीं के संबंध में व्यवहार नहीं से आत्मा को परद्रव्य का ज्ञाता, दृष्टा, श्रद्धा करने वाला, त्याग करने वाला कहा जाता है, क्योंकि परद्रव्य और आत्मा के निमित्त नैमित्तिक भाव है। ये निमित्त नैमित्तिक भाव की चर्चा अपनी उसमें हो गई, अपनी गाथा चली तब कि निमित्त किसे कहते हैं, नैमित्तिक किसे कहते हैं। निमित्त नैमित्तिक भाव भी व्यवहार में जाता है। निमित्त नैमित्तिक भाव जो देखता है न, उसको कर्ता कर्म की भ्रांति हुए बिना रहती ही नहीं। वो निमित्त नैमित्तिक से ज्ञान कराने की पद्धति है, मगर वो ज्ञान कराने में वो अपने को कर्ता ही मान लेता है। इसलिए निमित्त नैमित्तिक संबंध व्यवहार है, मगर वो निमित्त को निमित्त नहीं जानता, नैमित्तिक को नैमित्तिक नहीं जानता। बाकी सचमुच निमित्त को देखो तो निमित्त भी स्वयं अपना उपादान है, और यहाँ नैमित्तिक है वो भी स्वयं अपना उपादान है। उपादान के दो प्रकार है, एक त्रिकाली उपादान है और एक क्षणिक उपादान है। क्षणिक उपादान के दो भेद होते हैं, क्षणिक शुद्ध उपादान और क्षणिक अशुद्ध उपादान। बस सभी जगह उपादान 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 ही दिखना चाहिए। जहाँ निमित्त देखा तो नैमित्तिक हुए बिना रहता नहीं और कर्ता कर्म की भ्रांति हुए बिना रहती नहीं। जगत में सचमुच में कोई निमित्त है ही नहीं, निमित्त है ही नहीं कोई सचमुच में। सभी पदार्थ उपादान ही उपादान है। वो तो यहां जो भी कार्य होता है उस अपेक्षा से उसको निमित्त कहा गया है। बाकी सचमुच में वो निमित्त को पूछो
कि तुम्हारा नाम क्या है, तो बोलेगा कि मेरा नाम मत बिगाड़ो, मैं तो उपादान हूं स्वयं में, मैं किसी में निमित्त विमित्त होता नहीं, मैं तो स्वयं उपादान हूं। वो बोलेगा तुम भी उपादान हो, तुम मेरे को क्यों देखते हो? तुम्हारा जो भी परिणमन होता है वो तुम्हारी स्वतंत्र सत्कारक योग्यता से परिणमन हो रहा है, उसमें मैं क्या कर सकता हूं? तुम मेरे को देख के दुखी क्यों होते हो? तुम भी स्वयं उपादान हो, मैं भी स्वयं उपादान हूं, जगत में कोई निमित्त है ही नहीं सचमुच। प्रत्येक पदार्थ को अपना परिणमन की स्वतंत्रता से देखो तो वो स्वयं में खुद उपादान से ही हो रहा है। दो द्रव्य के संबंध से, दोनों की पर्याय के संबंध से देखने से निमित्त नैमित्तिक संबंध खड़ा होता है, और सचमुच में तो उपादान ही है सब जगह। उपादान से जो विचार करता है वो उपादान वाला ऊपर चढ़ता है, निमित्त से जो विचार करता है वो निमित्त वाला नीचे उतरता है। माने कि देखना उपादान से ही, एक त्रिकाल उपादान और क्षणिक उपादान। क्षणिक उपादान में क्षणिक अशुद्ध उपादान और क्षणिक शुद्ध उपादान, क्योंकि जो भी अशुद्धता प्रकट होती है वो भी मेरे से ही होती है, पर का कुछ लेना देना है ही नहीं उसमें। पर क्या कर सकता है उसमें? पर तो अत्यंत पृथक है। तो मेरे उपादान की तत्समय की योग्यता ही ऐसी है कि ऐसा परिणमन हो रहा है, और शुद्ध परिणमन हुआ है तो भी मेरे उपादान की योग्यता ऐसी है कि शुद्ध परिणमन हो रहा है। फिर अशुद्ध में से शुद्ध कैसे हो गया? पिछले समय में अशुद्ध था, ये समय में अशुद्ध शुद्ध हो गया, तो क्या वो उपादानगत योग्यता से ही हुआ है। तो उसमें भी मैं ज्ञायक को जाना, मैं पर को छोड़ा, इसलिए हो गया। वो सटकारक से जो उपादान को देखता है उसे पर्याय की जो क्रमबद्धता जिसको बैठती है, पर्याय का उपादान जिसको बैठता है, वो फिर पर्याय को कभी नहीं देखता है। जिसको ये पता चल जाता है कि पर्याय अपने सटकारक से होती है, पर्याय अपने कर्ता कर्म करण संप्रदान उपादान अधिकरण और अपनी योग्यता से तत्समय की योग्यता है, ऐसे ही होने वाला है परिणाम। अनादि काल से अनंत काल तक की सभी पर्याय क्रमबद्ध है, उसमें कोई आगे पीछे हो ही नहीं सकता। और सभी पर्याय भूतकाल की, भविष्य की, सभी अंदर में पर्याय रूप से नहीं मगर वो अंश रूप से अपने पारिणामिक भाव में अंदर में पड़ी है। कोई पर्याय आगे पीछे होने वाली नहीं है, सभी अपने उपादान से परिणमती है, अपने सटकारक से उत्पाद होता है, उत्पाद में परिणमन होता है अपने सटकारक से। देखो पर्याय है ना, आती है द्रव्य में से, होती है स्वतंत्र, ये महासिद्धांत है। आती है द्रव्य में से, पर में से नहीं आती, पर्याय में से पर्याय नहीं आती, आती है द्रव्य में से, होती है स्वतंत्र, होती है अपने सटकारक से, होती है अपनी उपादानगत योग्यता से। ऐसा स्वभाव है पर्याय का भी, और ऐसा पता चल जाता है जिसको कि मेरा त्रिकाल स्वभाव तो चैतन्य स्वभावी है। इसमें लिखा है चैतन्य स्वभावी आत्मा है, ज्ञान दर्शनमयी आत्मा है, और मेरा पर्याय का परिणमन होने योग होता है, होने योग होता है, होने योग होता है, उसको कोई फिरा नहीं सकता। ऐसा जिसको पर्याय की भी यथार्थ समझ हो जाए, यथार्थ समझ पर्याय की। लोग बोलते हैं ना पर्याय दृष्टि, माने कि शास्त्र में भी आता है, ज्ञानी पुरुष भी बोलते हैं, अपन भी चर्चा करते हैं कि पर्याय दृष्टि छोड़ो द्रव्य दृष्टि करो, पर्याय दृष्टि छोड़ो द्रव्य दृष्टि करो, पर्याय को देखना बंद करो, पर्यायिक चक्षु बंद करो, अकेला खुला हुआ द्रव्यार्थिक चक्षु से द्रव्य को देखो। मगर पर्याय दृष्टि बंद कैसे हो गए? अनादि की चली आती है, वो बंद क्यों नहीं होती पर्याय दृष्टि? पर्याय की यथार्थ समझ नहीं जीव को। अगर यथार्थ समझ जीव को पर्याय की भी हो जाए, द्रव्य की यथार्थ समझ होवे, वो तो बहुत उत्कृष्ट बात है। मगर यह पर्याय की भी यथार्थ समझ हो जाए उसको कि पर्याय निमित्त से नहीं होती, पर्याय पूर्व पर्याय से नहीं होती,
पर्याय पूर्व पर्याय का व्यय से नहीं होती, सचमुच पर्याय त्रिकाली द्रव्य से भी नहीं होती। ऐसी पर्याय की समझ भी उसे आ जाए, यथार्थ समझ, उसका नाम पुरुषार्थ है। यथार्थ समझ इज इक्वल टू पुरुषार्थ है। पर्याय को फिराना वो पुरुषार्थ है ही नहीं, वो तो कर्ता बुद्धि है, क्योंकि पर्याय फिर नहीं सकती। कौन जीव ऐसा है कि वो अपनी पर्याय को द्रव्य की सन्मुख नहीं ले जाना चाहता? सभी प्रयत्न कर रहे हैं, सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, सभी को ऐसी भावना होती है कि मेरा द्रव्य मेरे को दिख जाए और मेरे को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाए। उसी भावना से तो सब ज्ञानी पुरुषों के पास, पूज्य गुरुदेव श्री के पास आते हैं, मगर यथार्थ समझ न होने के कारण वो पर्याय को फिराना ही चाहता है हमेशा। अभी पर्याय की यथार्थ समझ हो जाती है तो पर्याय स्वयं फिर जाती है। कैसे फिरती है कि पर्याय की जिसको यथार्थ समझ होती है वो फिर बार बार पर्याय को नहीं देखता कि ये पर्याय कैसी हुई, अभी राग कितना कम हो गया, अभी उसको मैं मानता था, राग को मेरा मानता था, अभी थोड़ा तो मेरा मानना फिरा है। वो सटकारक से ही होता है सब, उसकी खुद की स्वतंत्रता है, वो स्वतंत्रता को छीनना चाहता है उससे। वो उसकी स्वतंत्रता को कोई फिरा नहीं सकता, कोई इंद्र नरेंद्र जिनेंद्र कोई फिराने में समर्थ ही नहीं। ऐसा यथार्थ निर्णय जो पर्याय का होता है जिसको, तो वो फिर बार बार वो पर्याय को देखता ही नहीं, सहज ही उसका ज्ञान द्रव्य की तरफ चला जाता है, सहज ही उसकी दृष्टि पर्याय पर जाती नहीं, दृष्टि द्रव्य पर ही चली जाती है। एक बार जिसको ऐसा निर्णय होता है वो बार बार फिर पर्याय को देखता नहीं, अभी क्या हुआ है, फिर इधर देखे, फिर क्या हुआ है, ऐसे नहीं देखता है वो। उसको पता ही चल गया कि ये क्रमबद्ध है, सब योग्यता से ही होता है। सभी पर्याय अंदर में पारिणामिक भाव रूप से भूत भविष्य की सब पर्याय, वर्तमान पर्याय बार है निर्णय करने के लिए कि मैं त्रिकाली शाश्वत परमात्मा हूं। ऐसा निर्णय आता है, वो निर्णय का काम है इसमें। ये सब में निर्णय की कला जो सीख जाता है उसको पर्याय दृष्टि नियम से छूटती है, माने कि छूटती है माने होती ही नहीं पर्याय पर दृष्टि उसकी दृष्टि उदित होते द्रव्य पर ही चली जाती है, उदित होते द्रव्य पर ही चली जाती है। उत्पाद ध्रुव को ही प्रसिद्ध कर देता है, ध्रुव को प्रसिद्ध करते ही व्यय होता है, ध्रुव को प्रसिद्ध करके ही व्यय होता है। इसे पर्याय की यथार्थ समझ जिसको आती है, यथार्थ समझ में पर्याय का भी स्वरूप आ गया तो उसकी दृष्टि वहां जाती ही नहीं कभी। उसको बोला जाता है कि ये पर्याय दृष्टि छोड़ दी। पर्याय पर दृष्टि है, वो पर्याय दृष्टि कौन छोड़ सकता है? पर्याय की समझ होनी चाहिए कि वे पर्याय क्रमबद्ध है, क्षणिक उपादान से होती है, जगत में कोई निमित्त नहीं है और जगत में सचमुच में कोई ज्ञेय भी नहीं है। ज्ञान मात्र आत्मा है जो ज्ञेय को देखता है, ये ज्ञेय है, ये ज्ञेय है, ये ज्ञेय है, ये निमित्त है, ये निमित्त है, ये निमित्त है। उसका ज्ञान तो बहिर्मुख ही है, उसका ज्ञान आएगा ही नहीं अंदर। ऐसा ही लेना पड़ेगा उसको कि मेरे लिए जगत में कोई निमित्त नहीं है और मेरे लिए जगत में कोई ज्ञेय नहीं है। मैं एक ही ज्ञाता स्वाभाविक ज्ञान स्वाभाविक चैतन्य परमात्मा शुद्ध परिपूर्ण ज्ञायक भाव हूं। ऐसा ही उसकी विचारधारा अगर चले तो पर्याय होने वाली हो ही जाती है। और ऐसी विचारधारा समझ पूर्वक चलती है ना, उसकी पर्याय में अशुद्धता का जन्म ही नहीं होता है, स्वयं शुद्ध परिणम जाती है, स्वयं शुद्ध परिणम जाती है। ऐसा बताना चाहते हैं, माने कि कोई भेद नहीं देखना, पर्याय को पर्याय की जगह रखना, द्रव्य को द्रव्य की जगह रखना और जैसा है वैसा जानना, बस वो जानना स्वभाव है उसका। पर्याय ऐसी हुई, पर्याय ऐसी प्रकट हुई, मैं तो ज्ञान मात्र हूं, मैं तो ज्ञान मात्र हूं, मैं तो ज्ञान मात्र हूं, मैं तो ज्ञाता दृष्टा स्वभावी हूं। होने योग परिणमन हो ही रहा है सब,
कोई फिरा नहीं सकता उसको। वो आया है ना, तीसरे बोल में आया है, अव्यक्त के 6 बोल है, उसमें तीसरे बोल में आया है, चित सामान्य में चैतन्य की सर्व व्यक्तियां अंतर्निमग्न है। सर्व व्यक्तियां, भूतकाल की पर्याय भी व्यय होकर पारिणामिक भाव में चली गई योग्यता रूप से, भविष्य की पर्याय शक्ति रूप अंदर पड़ी है, वर्तमान पर्याय जो बाहर है वो निर्णय करती है कि मैं ऐसा चैतन्य परमात्मा हूं। बस इतना ही कर्तव्य है जीव का, और कुछ हुआ नहीं है। हिसाब समय समय का है, आगे पीछे कुछ है ही नहीं। समयवर्ती भाव है पर्याय का, विभाव रूप परिणमती है, समयवर्ती परिणमती है। दूसरी पर्याय को कुछ लेना देना नहीं है पूर्व पर्याय से, कुछ लेना देना नहीं है, संबंध ही नहीं है उसको। वर्तमान पर्याय प्रकट होती है, वो वर्तमान अपने उपादान से ही होती है। पूर्व पर्याय ऐसी थी इसलिए ऐसी पर्याय हुई, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ऐसा संबंध रखेंगे तो पूर्व की पर्याय में मिथ्यात्व था, वो वर्तमान पर्याय में सम्यकत्व का कारण बन जाएगी। ऐसा होता ही नहीं कभी। माने कि सब सत है, सब सत है, द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत। वो सत अपने सतपणे परिणमता है, पर्याय अपने सतपणे परिणमती है, गुण अपने सतपणे स्थिर रहता है, द्रव्य अपने सतपणे स्थिर रहता है। ऐसी व्यवस्था है। इसलिए व्यवस्था को यथार्थ समझ में अपन लेवे ने तो कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं सचमुच में। समयवर्ती जो है वो भी, समयवर्ती जो विभाव होता है ना, वो भी बाहर रह जाता है और पर्याय अंदर पारिणामिक भाव रूप हो जाती है। वो विभाव लेके अंदर जा ही नहीं सकती। उत्पाद होता है वो पर के लक्ष्य से हुआ, विभाव प्रकट हुआ, तो व्यय होता है वो पर का लक्ष्य छोड़ के व्यय जाता है, पर का लक्ष्य से विभाव होता है। व्यय को विभाव, व्यय को लक्ष्य नहीं है पर का, तो वो विभाव छूट जाता है और व्यय अंदर चला जाता है। ऐसा उत्पाद में ध्रुवोत्तम सत है। इसी समय 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 में ऐसे ही हो रहा है। प्रत्येक समय का ऐसा परिणाम चल रहा है, प्रत्येक समय प्रत्येक समय प्रत्येक समय। ऐसी पहचान करे जीव तो बस वही उसका कर्तव्य है। पहचान ले कि बस मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरा ज्ञान में ज्ञायक भाव ऐसा ही मेरा स्वभाव है। मैं तो ज्ञान मात्र हूं, मैं तो ज्ञान मात्र आत्मा हूं, मैं तो ज्ञानमय स्वभावी आत्मा हूं। ऐसी पहचान होवे तो ये जो पर द्रव्य के और आत्मा के निमित्त नैमित्तिक भाव है, वो निमित्त नैमित्तिक भाव को भी वो उपादान से ही देखेगा। सब क्षणिक उपादान रूप परिणाम रहा है और सभी का द्रव्य त्रिकाल उपादान से सुरक्षित है, सुरक्षित पड़ा है त्रिकाली द्रव्य, कुछ होता ही नहीं उसमें। और परिणमन होता है वो भी उपादानगत योग्यता से होता है। तो बस ऐसा निर्णय करना, ऐसा निर्णय की बहुत कीमत है। वो निर्णय वाला है ना आगे बढ़ता है, और निर्णय आगे बढ़ते 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 निर्णय दृढ़तर और दृढ़तम होके उसको उसकी कार्य सिद्धि होती है। सोगानी जी ने क्या किया, बस वो निर्णय किया और निर्णय को दृढ़ किया उसने। ज्ञान जुदा राग जुदा, ज्ञान जुदा राग जुदा, मैं तो ज्ञान मात्र हूं, ज्ञान मात्र हूं, ज्ञान मात्र हूं। ऐसा निर्णय हो गया गुरुदेव का प्रवचन में उसको। बस वो निर्णय हुआ, वो निर्णय लेके चले गए, वो निर्णय लेके गए, तो बस वही निर्णय को दृढ़ किया है उसने। उसी को बोलते हैं भेद ज्ञान। वो निर्णय को दृढ़ करते 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 उसको सम्यक प्रकार बच गया। पूज्य बाबूजी बोलते थे कि सोगानी जी है ना, वो प्रवचन में गए गुरुदेव के और झोली में सम्यकत्व लेके चले गए। ऐसा किया उसने, ऐसा बोलते थे वो। अरे मार्ग सरल है, बहुत कठिन नहीं है, कठिन है ही नहीं, कठिन होता ही नहीं मार्ग। जैन दर्शन कठिन नहीं है, बहुत सरल है। समझ की कीमत है, यथार्थ समझ
उसका नाम पुरुषार्थ है। यथार्थ समझ होनी चाहिए द्रव्य की, गुण की, पर्याय की, स्वभाव की, विभाव की, क्रमबद्धता की, जो भी विषय आता है, उपादान, निमित्त, निश्चय, व्यवहार, उसकी यथार्थ समझ होनी चाहिए। यथार्थ समझ वाले को यथार्थ निर्णय होता है और यथार्थ निर्णय आगे बढ़ते बढ़ते पक्का निर्णय में परिणत जाता है। इसलिए यहाँ लिखा है ना, क्योंकि पर द्रव्य और आत्मा को निमित्त नैमित्तिक भाव है, ज्ञानादि भावों का पर द्रव्य निमित्त होता है। इसलिए व्यवहारी जन कहते हैं कि आत्मा पर द्रव्य को जानता है, पर द्रव्य को देखता है, पर द्रव्य का श्रद्धान करता है, पर द्रव्य का त्याग करता है। व्यवहारी जन ऐसा कहते हैं कि पर द्रव्य को जानता है, श्रद्धा है, देखता है, पर द्रव्य का त्याग करता है। वो त्याग तो नाम मात्र है, इसलिए उसमें व्यवहार लगाया है कि व्यवहारी जन ऐसा कहते हैं, ऐसा कहना चाहते हैं। अभी उसका जो कलश है, अब इस प्रकार निश्चय व्यवहार के प्रकार को जानकर यथावत जैसा कहा है उसी का श्रद्धान करना। निश्चय और व्यवहार को जैसे जैसे कहा गया है ऐसा जानकर उसका यथार्थ श्रद्धान करना, ऐसा कहा इसमें। अभी उसका 215 नंबर का कलश है। शुद्ध द्रव्य निरूपणार्पितम ते तत्वं समुत्पयस्यतो नेक द्रव्यगतं चकास्ति किमपि द्रव्यांतरं जातु चित्त ज्ञानं ज्ञेयं वेति यतु तदयं शुद्ध स्वभावोदय किं द्रव्यांतरचुंबनाकुल धियस्तत्वाच्यवन्ते जना। अब इस अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। जिसने शुद्ध द्रव्य के निरूपण में बुद्धि को लगाया है और जो तत्व का अनुभव करता है, जिसने शुद्ध द्रव्य के निरूपण में बुद्धि लगाई है, माने कि अपना ज्ञान को उस तरफ लगा दिया है, और जो तत्व का अनुभव करता है, उस पुरुष को एक द्रव्य के भीतर कोई भी अन्य द्रव्य रहता हुआ कदापि भाषित नहीं होता। दो द्रव्य की भिन्नता उसको बराबर पता चल जाती है, ऐसा कहना चाहते हैं। और जो ज्ञान ज्ञेय को जानता है वह तो ज्ञान के शुद्ध स्वभाव का उदय है। ज्ञान ज्ञेय को जानता है माने कि ज्ञान का स्वभाव तो जानना है, तो जानने में किसको वो न जाने। अगर ज्ञान को जानने में कोई चीज़ आवे और कोई चीज़ न आवे तो ज्ञान की दिव्यता ही नहीं रहती। ज्ञान का तो शुद्ध स्वभाव का उदय ही ऐसा होता है कि जानना स्वभाव है उसका, जो भी है उसको जानता है, जानना स्वभाव है, जाननहार है वो। जानने में से कुछ बाकी नहीं रहता ज्ञान के स्वभाव में, वो पूरा जानता ही रहता है। ज्ञान का स्वभाव ही जानना है, चाहे स्वर्ग नहीं हो, चाहे वर्ग नहीं हो, जो भी है वो अंदर से जो ज्ञान आया है वो ज्ञान जानना लेके ही प्रकट होता है। ज्ञेय की कोई अपेक्षा है ही नहीं उसको। ज्ञान ज्ञेय को जानता है कि ज्ञान पर को जानता है, वो ज्ञान का खुद का स्वयं स्वभाव का उदीपना ही ऐसा होता है, उसकी योग्यता ही स्वभावगत ऐसी होती है कि जैसा जानना परिणमन में आता है ऐसी ही योग्यता रूप परिणमन में जानना होता रहता है। छद्म के ज्ञान होता है, उसको जितना स्वयोपसम ज्ञान है उतना जानना होता है। केवल ही भगवान पूरा परिपूर्ण जानते हैं। तो जानना तो स्वभाव है ज्ञान का, वो ज्ञान का स्वभाव जानना है, वो कभी बंद नहीं होता है। जानना तो स्वभाव ही है उसका। इसलिए कहते हैं कि ज्ञान ज्ञेय को जानता है वह तो ज्ञान के शुद्ध स्वभाव का उदय है। जबकि ऐसा है तब फिर लोग ज्ञान को अन्य द्रव्य के साथ स्पर्श होने की मान्यता से आकुल बुद्धि वाले होते हुए तत्व से शुद्ध स्वरूप से क्यों च्युत होते हैं। अन्य द्रव्य से उसको स्पर्श हुआ है ऐसा मान्यता में रख के अपने ज्ञान स्वभाव से क्यों च्युत हो जाते हैं। जानना उसका स्वभाव है और जानना तो स्वयं होता ही रहता है, फिर वो अपने स्वभाव से च्युत क्यों हो जाते हैं, ऐसा कहना चाहते हैं। इसमें भावार्थ में भी बहुत अच्छा है। शुद्ध नई की दृष्टि से तत्व का स्वरूप विचार करने पर अन्य द्रव्य का अन्य द्रव्य में प्रवेश दिखाई नहीं देता। शुद्ध नई की दृष्टि से माने कि स्वभाव से देखने पर कोई भी एक द्रव्य का अन्य द्रव्य में प्रवेश कभी
होता ही नहीं है। सब द्रव्य अपने अपने स्वभाव में स्वतंत्र है। कोई एक द्रव्य अन्य द्रव्य का कभी हो ही नहीं सकता। अगर एक द्रव्य कोई अन्य द्रव्य का हो जाए तो सभी द्रव्य का लोप हो जाए, नाश हो जाए, व्यवस्था ही बिगड़ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ज्ञान में अन्य द्रव्य प्रतिभाषित होते हैं, ज्ञान में अन्य द्रव्य प्रतिभाषित होते हैं, सो तो यह ज्ञान की स्वच्छता का स्वभाव है। देखो ज्ञान में क्या होता है कि अन्य द्रव्य प्रतिभाषित होते हैं। ज्ञान है ना, ज्ञान स्वच्छ स्वभाव है। वो स्वच्छ स्वभाव होता है, वो दर्पण जैसा स्वच्छ स्वभाव है उसका। दर्पण जैसा स्वच्छ स्वभाव होने से कोई भी बाह्य पदार्थ नहीं हो, वो उसमें प्रतिभाषित हुए बिना रहता ही नहीं है। झलकन होती ही रहती उसकी, स्वच्छता में झलकन होती है और ज्ञान जानता रहता है। स्वच्छ तो शक्ति आई है ना, 11वीं शक्ति है, जीवत्व चितिदर्शी ज्ञान सुख वीर्य प्रभुत्व विभुत्व सर्वदर्शित्व सर्वज्ञत्व स्वच्छत्व। 11वीं शक्ति में स्वच्छत्व शक्ति ली है। उसमें लिया है कि लोक को प्रतिबिंब करता है। तो ये प्रतिभास जो है वो ज्ञान की स्वच्छता है। प्रतिभास है वो ज्ञेय को प्रकाशित नहीं करता, वो ज्ञेय स्वयं ज्ञान को प्रकाशित करता है। ज्ञेय ज्ञान को प्रकाशित करता है, ज्ञेय ज्ञान को प्रसिद्ध करता है, क्योंकि ज्ञान की स्वच्छता है। अगर स्वच्छता नहीं होवे तो ज्ञेय झलक ही नहीं सके उसमें, तो ज्ञेय ज्ञेय को प्रसिद्ध नहीं करता, उल्टा ज्ञेय ज्ञान को प्रसिद्ध करता है। ज्ञेय जो है, ये पर पदार्थ जो ज्ञेय है, वो ज्ञेय झलक रहा है ज्ञान में, तो वो तो ज्ञान का स्वच्छ स्वभाव का उदय बना है, ज्ञान की स्वच्छता का उदय है। ज्ञान में स्वच्छता है, इसलिए ये ज्ञेय प्रतिभाषित होता है। वो प्रतिभाषित होता है, उसमें ज्ञान को ज्ञेय से क्या लेना देना। और ये प्रतिभाषित होता है, इसलिए यहां ऐसा ज्ञान होता है। ऐसी कोई अपेक्षा ज्ञेय की होती ही नहीं ज्ञान को। ज्ञान तो निरपेक्ष होता है, ज्ञान तो स्वतः सिद्ध होता है, मगर वो ज्ञेय का जानना है। ऐसा ज्ञेय का जानना कैसे होता है, उसकी विधि प्रतिभास से सिद्ध होती है। ज्ञान की स्वच्छता में ज्ञेय स्वयं झलकते हैं। वो ज्ञेय उसका प्रमेय तो प्रसिद्ध कर रहा है, ज्ञान की स्वच्छता में वो झलक रहा है, मगर वो झलक रहा है ऐसी झलकन की अपेक्षा से ज्ञान में कोई ऐसा परिणमन होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा माने तो दो द्रव्य की एकता हो जाती है। ज्ञान का अपना परिणमन ऐसा ही होता है उसी समय। ज्ञेय जैसा है, यहां ज्ञान ऐसा है, जैसा ज्ञान का परिणमन होता है वैसा ही बाहर में ज्ञेय होता है। उसी को ऐसा बोला जाता है कि ज्ञान की स्वच्छता में ज्ञेय प्रतिभाषित होते रहते हैं। अभी ज्ञेय को जानना कि ज्ञेय प्रतिभाषित होता है, बात सब एकार्थ है। देखो प्रतिभाषितपना जो है ना, वो अरूपी पदार्थ में लागू पड़ता है और रूपी पदार्थ में लागू पड़ता है। अरूपी में तो जानना ही होता है, ज्ञान में जानना ही होता है, ज्ञान जानता ही रहता है। जो दृष्टांत आते हैं ना शास्त्रों में, दर्पण का दृष्टांत आता है, बहुत से दृष्टांत आते हैं, दीपक का दृष्टांत आता है, दर्पण का दृष्टांत आता है। वो सभी क्या है कि रूपी पदार्थों के माध्यम से दृष्टांत सिद्धांत को सरल करने के लिए और आत्मा की समीप पहुंचाने के लिए दिया जाता है। तो इसलिए ज्ञान है वो ज्ञान की स्वच्छता है। सिद्ध तो यहां ज्ञान की स्वच्छता करना है, प्रतिभा सिद्ध नहीं करता ज्ञेय का। ज्ञान की स्वतः सिद्ध स्वच्छता है, ज्ञान का स्वतः सिद्ध जानना स्वभाव है, वो अपना अपने में अपने से है, ज्ञेय से कुछ नहीं है, संबंधी नहीं है ज्ञेय के साथ तो कुछ। फिर भी ज्ञेय का जानना होता है, ज्ञान ज्ञेय को जानता है, ऐसी जब बात आती है तब यहां ज्ञान ज्ञेय को कैसे जानता है, तो कि ज्ञेयो प्रतिभाषित होते हैं, ज्ञान में स्वतः सिद्ध ज्ञेयाकार होते हैं। वो ज्ञेयाकार होते हैं, वो सचमुच में तो ज्ञान है, मगर ज्ञान होने पर भी जैसा ज्ञेय है ऐसा ज्ञान में आकार हुआ है,
तो ऐसा ज्ञान को ज्ञेयाकार ज्ञान बोला जाता है। वो ज्ञेयाकार ज्ञान अपने से स्वतः है और वो ज्ञेयाकार ज्ञान का जब उसको तिरोभाव होता है, आच्छादित हो जाता है, तब वो ज्ञानाकार ज्ञान उदित हो जाता है। माने कि वहां वो जब ज्ञान मात्र ही देखता है कि मैं तो ज्ञान मात्र हूं, ज्ञेयाकार में भी उसको ज्ञेय से ज्ञान हुआ ऐसी भ्रांति चलती रहती है। सचमुच में सब जीव को ज्ञान ही जानने में आता है, ज्ञेय किसी को जानने में आता ही नहीं। दोनों प्रतिभाषित हो जाएगी ना, मूर्ति का और अमूर्ति दोनों प्रतिभाषित होता है। ज्ञान का स्वभाव ही ऐसा है जानना, और ज्ञान की स्वच्छता ही ऐसी है कि कुछ प्रतिभाषित हुए बिना रहता ही नहीं है। ज्ञान का स्वभाव जानना है और उसकी स्वच्छता ऐसी है कि वो प्रतिभाषित कोई भी चीज हो, वो प्रतिभाषित हुए बिना रहती नहीं, वो स्वच्छता में झलकता ही रहता है सब में। ऐसा भी आता है कि त्रिकालीन द्रव्य भी ज्ञान में झलकता है। ज्ञान से ज्ञायक तो अनन्य होता है, ज्ञान में ज्ञायक का तो जानना रहता है, मगर जब तक वो जानना उसको सम्यक प्रकार नहीं होता है तब तक तो मात्र प्रतिभाषित ही है उधर, वो स्वभाव को जाना नहीं उसने। स्वभाव तो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में सबको आ रहा है, मगर स्व और पर दोनों का प्रतिभास ज्ञान में हो रहा है, झलक रहे हैं दोनों। ये स्व पर प्रतिभास बहुत शास्त्र में बहुत बार ये शब्द आया है, बहुत बार लिया है, आचार्य भगवान ने लिया है, कई जगह पे है ये शब्द। जैसे स्वपर प्रकाशक शब्द है, ऐसे स्वपर प्रतिभास शब्द है। प्रतिभास का वाच्य वास्तव में ज्ञान है, और बाह्य से देखो तो ज्ञेयों का जो अवभाषण होता है उसको भी प्रतिभाषित बोला जाता है, मगर वो प्रतिभाषित होता है तो वो ज्ञान में झलक रहा है, ज्ञान की स्वच्छता को प्रदर्शित कर रहा है। उसको ऐसा बोला जाता है कि ज्ञान में ज्ञेयों का प्रतिभास होता है। वो ज्ञान की स्वच्छता ही ऐसी बच गई है कि कोई भी ज्ञेय प्रतिभाषित हुए बिना रहता ही नहीं, मगर सचमुच में वहां ज्ञान ही है, वो ज्ञान ही जानने में आता है सबको। देखो ऐसा है ना कि अपन कोई जल्दी सवेरे 5 बजे समझ लो कि राजकोट से गाड़ी लेके सोनगढ़ जा रहे हैं अपन, सोनगढ़ का रास्ता अपन जा रहे हैं, अभी 5 बजे तो प्रकाश तो नहीं होता है, तो अंधकार है, तो गाड़ी में बैठ के अपन लाइट चालू करते हैं सबसे पहले, क्योंकि तभी तो रोड दिखाई देगा, नहीं तो कहां से दिखाई देगा। अभी लाइट चालू कर दी, फिर थोड़ा आगे चले अपन तो कहीं खड़े रहे तो लाइट अपन ने बंद कर दी। तो जब लाइट चालू कर दी तो रास्ता जानने में आ रहा था, अभी लाइट बंद कर दी तो रास्ता जानने में नहीं आ रहा है। तो अभी लाइट चालू थी, वो रोड पे वो लाइट का प्रकाश गिर रहा था। तो जब लाइट चालू थी तब गाड़ी चलती थी तो दिखता क्या था सचमुच में? सचमुच में वहां प्रकाश न होता तो रोड दिखता ही नहीं कभी, रोड दिखने में ही नहीं आता। तो सचमुच में दिखता क्या है? प्रकाश दिखता है कि रोड दिखता है? तो वो प्रकाश किसका है? प्रकाशक का है। तो वो प्रकाश प्रकाशक को प्रसिद्ध करता है। ऐसी स्वच्छता है ज्ञान में कि वो ज्ञान नायक को प्रसिद्ध करता है, कोई अन्य पदार्थ को नहीं। सबको ज्ञान जानने में आता है, सबको प्रकाश ही दिखता है। वो माध्यम है ज्ञायक में जाने का, ज्ञान वहीं से ही ज्ञान से वो ज्ञायक में चला जाता है जीव। तो सभी जीव को ज्ञान ही जानने में आता है, और कुछ जानने में आता ही नहीं। और कुछ जानने में आया तो ज्ञान का जानना बंद हो गया। ऐसा यहां कहना चाहते हैं कि ज्ञान की स्वच्छता है,
ज्ञान का स्वभाव जानना है। ज्ञेयो झल के भले जल के, अपने को क्या लेना देना ज्ञेय से, वो ज्ञेय तो ज्ञेय में है, वो झलक रहे, वो तो अपना शुद्ध स्वभाव का उदय है। ऐसा अपना स्वभाव प्रकट हो रहा है तो वो झलकेंगे, वो झलकने दो। वो झलकते हैं, उसमें तुम क्यों एकत्र कर लेते हो? सचमुच में तो ज्ञान जानने में आता है, वो झलकन कहां दिखती है? ज्ञान न होता तो वो झलकन भी नहीं दिखती। तो सचमुच में तो ज्ञान जानने में आ रहा है, सबको ज्ञान जानने में आ रहा है, बाल गोपाल सबको ज्ञान ही जानने में आ रहा है। और आगे बढ़े तो वो ज्ञान में ज्ञायक ही जानने में आ रहा है। ऐसी व्यवस्था है। ऐसी अभी अपना वहां उपयोग काम करे नहीं करे, वो तो अपनी स्वतंत्र पुरुषार्थगत योग्यता, पुरुषार्थ कैसा चलता है, कैसा निर्णय हुआ है, किस तरीके से अपन सोचते हैं, उसके ऊपर है। स्वरूप तो ऐसा है, आज मानो कल मानो जब मानो तब यही मानना पड़ेगा, तभी कार्य सिद्धि होगी भाई। इसलिए यहां ये कहना चाहते हैं कि ज्ञान में अन्य द्रव्य प्रतिभाषित होते हैं, सो वो तो ज्ञान की स्वच्छता का स्वभाव है। ज्ञान की स्वच्छता ही प्रसिद्ध होती है, यानी कि ज्ञान ही प्रसिद्ध होता है, यानी कि जानना ही चल रहा है अनादि से। मैं ज्ञान मात्र हूं, मैं ज्ञान मात्र हूं, मैं ज्ञान मात्र हूं, मैं जानने वाला हूं, मैं जानने वाला हूं, मैं कुछ करने वाला नहीं हूं, मैं किसी को उपयोग रख के बाहर जानने जाता नहीं हूं, मेरा उपयोग को विनायक से कभी छोड़ता नहीं हूं, वही ज्ञान में मेरे को विनायक जानने में आ रहा है। इसलिए ज्ञान की स्वच्छता ही प्रसिद्ध हो रही है, और स्वच्छता के साथ में ज्ञान का स्वभाव जानना है, वो चल रहा है। ऐसा बताना चाहते हैं इसमें। ज्ञान में अन्य द्रव्य प्रतिभाषित होते हैं, सो तो यह ज्ञान की स्वच्छता का स्वभाव है। कहीं ज्ञान उन्हें स्पर्श नहीं करता, अथवा वे ज्ञान को स्पर्श नहीं करते हैं। झलकन किसकी होती है? जो पृथक होता है उसी की झलकन होती है। ज्ञेय पृथक है, वो झलक रहा है, उसका स्पर्श कहां होता है जीव को? एक द्रव्य दूसरा द्रव्य को स्पर्श कर ही नहीं सकता। ज्ञान की स्वच्छता को देख के उसको ऐसी भ्रांति चलती है कि ज्ञेय मेरे में आ गया, ज्ञेय से कुछ मेरा ज्ञान में कार्य हो गया, निमित्त से कुछ मेरा उपादान की जागृति हो गई, शास्त्र सामने था तो ये गाथा का मुझे पता चला। कहीं न कहीं उसकी निमित्त पर से दृष्टि छूटती नहीं, इसलिए उपादान का विश्वास ही नहीं उसको। उपादान की शक्ति है, उसकी श्रद्धा ही नहीं है, निमित्त से छूटती ही नहीं दृष्टि जीव। ये स्वच्छता में प्रतिभाषित होता है। ऐसी स्वच्छता देखनी है, उसकी जगह वो जिसकी स्वच्छता, जिसमें स्वच्छता जिसकी दिखती है, वो ज्ञेय की तरफ चला जाता है। वो प्रति समय ये फंक्शन चलता है, प्रति समय, प्रत्येक समय में यही चलता है फंक्शन। जब अपन जागरूक हो जाए तो ये पता चल जाएगा, ये तो स्वच्छता है, मैं तो जानने वाला हूं, मैं तो जाननहार हूं मात्र। जानना 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 मेरा स्वभाव है, वो ऐसा तुरंत पता चल जाएगा, ख्याल में आ जाएगी बात। ऐसा बहुत अच्छा है, ये गाथा बहुत बढ़िया है। इस तरीके से सोच चलानी चाहिए जीव को। सोच चली ऐसी तो आगे जाके यथार्थ निर्णय होके वो निर्णय पक्का होने में देर नहीं लगती है। काम निर्णय का है सबसे पहले। कितना भी जीव पढ़ ले, कितना भी सुन ले, श्रवण तो करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। क्यों? विचार के लिए। विचार किस लिए है? कि चिंतन के लिए। चिंतन किसके लिए है? निर्णय के लिए। निर्णय किसके लिए है? कि अनुभव परिणमन के लिए। तो ये तो प्रक्रिया है, ये प्रोसेस है। उसमें अपन कहाँ अटकते हैं वो तो अपने को पता चलता है कि अपन कहाँ अटक रहे हैं। कहीं न कहीं जीव अटकता तो है, उसका पक्ष तो चलता है कहीं न कहीं पे, या तो ज्ञेय को जानने में पक्ष चलता है, या तो निमित्त परिदृष्टि रहती है उसकी। मगर जिसको पता चल जाता है कि मेरा तो ज्ञान का स्वभाव जानना है, और मेरा ज्ञान की स्वच्छता ही ऐसी है कि वो स्वच्छता ही मुझे तो दिखती है,
माने कि मुझे जानना ही हो रहा है और कुछ हो ही नहीं रहा, ऐसा पता चलता है तो फिर वो निर्णय होकर आगे बढ़ने लगता है। जी, ज्ञान को ही प्रकाशित करता है, वो अर्थ हुआ इसका? वो ही अर्थ होता है। ज्ञान को प्रकाशित करता है, ऐसा भी भेद नहीं करना, ज्ञान मात्र हूं मैं। ज्ञान को ही प्रकाशित करता है, मगर मैं तो ज्ञान मात्र हूं, ज्ञान मात्र हूं बस। वो प्रकाशित करता है, ज्ञान को प्रकाशित करता है, ऐसा भी भेद उसमें नहीं है। ऐसी गाथा आ गई ना अपनी, ऐसा भी भेद नहीं है। वहां पे प्रकाशन हो रहा है, वो एक स्टेप है, भेद निकालना वो दूसरा स्टेप है। ऐसा ज्ञान में अन्य द्रव्य प्रतिभाषित होते हैं, सो तो यह ज्ञान की स्वच्छता का स्वभाव है। कहीं ज्ञान उन्हें स्पर्श नहीं करता अथवा तो वे ज्ञान को स्पर्श नहीं करते। ऐसा होने पर भी ज्ञान में अन्य द्रव्यों का प्रतिभास देखकर यह लोग ऐसा मानते हुए ज्ञान स्वरूप से च्युत होते हैं कि ज्ञान को पर ज्ञेयों के साथ परमार्थ संबंध है। प्रतिभाषित होता है, स्वच्छता दिखती है, मगर वो ज्ञेयों के कारण स्वच्छता दिखती है। वो ज्ञेय उसमें झलक रहे हैं, इसलिए ज्ञेय का ज्ञान हो रहा है। ज्ञेय से ज्ञान हो रहा है, ज्ञेय के कारण से ज्ञान हो रहा है। ज्ञेय का प्रतिभासन हुआ, इसलिए मुझे पता चला कि ज्ञेय ऐसे है। वो सब ज्ञान को सापेक्ष सिद्ध करता है। ज्ञान परम निरपेक्ष है। ज्ञान को कोई अन्य द्रव्य की सापेक्षता लागू ही नहीं पड़ती। वो सापेक्ष ज्ञान है। वो सापेक्ष ज्ञान नियम से कुछ काम का है ही नहीं। ज्ञान निरपेक्ष है, परम निरपेक्ष है ज्ञान। इसलिए उसको ऐसा लगता है कि ज्ञान को पर ज्ञेयों के साथ परमार्थ संबंध है। यह उनका अज्ञान है। ज्ञेयों की झलक देख के वो ऐसा लग जाता है उसको कि मेरा तो परमार्थ संबंध ज्ञान का ज्ञेयों के साथ ही चलता है, क्योंकि वो ज्ञेय मेरे को जानने में आते हैं, ज्ञेय मेरे में प्रकाशित होते हैं, ज्ञेय स्वच्छता में झलकते हैं। तो ज्ञेय 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 करके ज्ञेय को ही चोटा रहता है। वो ज्ञान को ऊर्ध्व करता ही नहीं कि मैं ज्ञान मात्र हूं, मैं ज्ञायक मात्र हूं, मैं ज्ञान स्वरूप ही भगवान आत्मा हूं। ऐसी ऊर्ध्वता ही नहीं चलती उसकी, नहीं चलती। इसलिए ज्ञेयों में एकत्व बुद्धि चलती है। एकत्व महत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व सब वहां चलता है। फिर इसलिए ज्ञेय से संबंध कैसे छोड़ना। ज्ञेय प्रतिभाषित होते हैं, यहाँ स्वच्छता है, उसमें वहाँ ज्ञान का जानना चलता है। वो ज्ञान जानता 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 परिणमता है प्रति समय। वो इसीलिए वहाँ स्वच्छता है, उसमें ज्ञेय झलकते हैं। तो उपचार से ऐसा भी आता है कि ज्ञान ज्ञेयों को जानता है, ज्ञान स्वच्छता को जानता है। ज्ञान तो ज्ञान को ही जानता है, यानी कि मैं ज्ञान मात्र हूँ, ऐसा जिसको निर्णय हुआ, बस उसकी कार्य सिद्धि अभी तुरंत चालू हो जाएगी होने के लिए। ऐसा है ज्ञान का विश्वास करना, ज्ञेयों का विश्वास छोड़ना, निमित्त पर विश्वास छोड़ना। आचार्य भगवान कहते हैं पर दवा वो दू गई, मेरी सामने देखेगा तू तो तेरी सुगति नहीं होगी। उत्कृष्ट निमित्त भी ऐसा कहते हैं कि मेरे सामने मत देखो, तुम तेरे सामने देखो। तेरे सामने देखना बंद करोगे तब मेरे सामने देख सकोगे। भगवान की प्रतिमा होती है ना, जिनेंद्र भगवान की। अपन तो रोज सवेरे दर्शन करने तो जाते हैं। अभी समझो कि कोई कारणवश आप नहीं गए वहां, तो दूसरे दिन जाओगे तो भी वो प्रतिमा तो दर्शन दे ही रही है। वो दर्शन देना बंद नहीं करती। ऐसे ये भगवान आत्मा है, वो चैतन्य प्रतिमा है अंदर, वो सभी जीव को दर्शन दे रहा है। ये दर्शन लेता नहीं है, और दर्शन भी ले रहा है मगर स्वीकार नहीं करता है। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा बाल गोपाल सबको जानने में आ रहा है, स्वीकार नहीं आता उसको कि मैं तो ज्ञान मात्र परिपूर्ण चैतन्य परमात्मा हूं। ऐसा स्वीकार नहीं करता है। ऐसी ये बहुत प्रयोजनभूत और अद्भुत बात है।
उन पर करुणा करके आचार्य देव कहते हैं कि यह लोग तत्व से क्यों च्युत हो रहे हैं। आचार्य भगवान को आश्चर्य होता है कि ये लोग ऐसा स्वरूप होने पर भी तत्व से क्यों च्युत हो जाते हैं। अमित गति आचार्य का एक योग सार है, योगिंदु देव का भी है और अमित गति आचार्य का है। अमित गति आचार्य का योग सार है, उसमें उसने लिखा है कि प्रकाशक है प्रकाशक, और उसका प्रकाश प्रकट हो रहा है। वो प्रकाश है, उसका प्रकाश्य घटपट नहीं है, उसका प्रकाश्य है, वो प्रकाशक है, वही उसका प्रकाश्य है। हमें ऐसा दिखता है कि तेरे प्रकाश में तेरा प्रकाशक ही प्रकाश्य बन रहा है, हमें दिखता है ऐसा। तो तुझे भरोसा क्यों नहीं आता, तुझे विश्वास क्यों नहीं आता? हमें तो आश्चर्य लगता है, ऐसा लिखा उसने कि हमें आश्चर्य होता है। ऐसे यहां आचार्य भगवान कहते हैं, यहां लिखित है, उन पर करुणा करके आचार्य देव कहते हैं कि यह लोग तत्व से क्यों च्युत हो रहे हैं। स्वभाव तो ज्ञान में ज्ञायक को प्रसिद्ध करना है, तो तू ज्ञेय को प्रसिद्ध करने में क्यों लग रहा है, तत्व से क्यों च्युत हो रहा है। ज्ञान मात्र होने पर भी तुझे क्यों विश्वास नहीं आता है। ऐसा कह के 215वां कलश समाप्त करते हैं। इसके बाद अपनी कल चर्चा चलेगी 216।